नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक सनसनीखेज मामला। जी हां, आज की जो सबसे सनसनीखेज खबर थी यह है चुनाव। ऑफ कोर्स चुनाव परिणाम के बाद चुनाव परिणाम सनसनीखेज नहीं होते। वह है देश के ही नहीं विश्व के जाने माने बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत का अरेस्ट वारंट। अब ये अरेस्ट वारंट जो अमेरिका की अदालत ने जारी किया है, अगर अमूनन यह अरेस्ट वारंट हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी होता तो पुलिस आनन फानन में उसके दरवाजे पे होती, उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे रख के कोर्ट को इत्तला कर देती कि जी आपकी अरेस्ट के आदेश की तामील हो गई है और फला फला व्यक्ति अरेस्ट में है, उसको अदालत में 24 घंटे के अंदर पेश कर दिया जाता। जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड, जो भी वक्त या कानून की मांग होती उसकी तहत आगे की कार्रवाई चलती। अब यहां चूंकि यह अरेस्ट वारंट अमेरिका की अदालत का है, तो अब जो कुछ चंद सवाल हैं जिसको आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है, पहला, इसका मतलब क्या है? दूसरा, क्या भारत की पुलिस गौतम अडानी के घर पर जाएगी गिरफ्तार करने? इस गिरफ्तारी आदेश को की तामील कौन करेगा? या अमेरिका से पुलिस आएगी गौतम अडानी को गिरफ्तार करने? और अगर आएगी तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या वो सीधे गौतम अडानी के घर पे जाएगी? और गौतम अडानी की गिरफ्तार होना अब क्या मजबूरी है? क्या अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि गौतम अडानी को जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा? या गौतम अडानी इस गिरफ्तारी के फंदे से, इस गिरफ्तारी के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल सकते हैं? गौतम अडानी के अपने अधिकार क्या है? अर्थात गौतम अडानी, देखिए एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं आपको कानून समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ताजा प्रकरण जो है मैं उसको लेकर आ रहा हूं। मेरा इससे ज्यादा कोई अतिरिक्त उद्देश्य नहीं है। गौतम अडानी के बहाने अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रत्यारोपण के हों, एक्स्ट्राडिशंस के हों, गिरफ्तारी को हों, मतलब अमेरिका और भारत के बीच में कानूनी रिश्ते या कानून कैसे काम करते हैं, या जब यह कानून 7 समंदर पार भारत में रह रहे नागरिक पे लगता है तो कैसे, उसके क्या राइट्स हैं, बस यहीं तक हम सीमित हैं और यहीं तक हम सीमित रहेंगे। तो जो सवाल है आपसे वह है कि इस अरेस्ट वारंट के जारी होने के बाद, जिससे तमाम अखबार, टीवी चैनल्स, मीडिया रंगे पड़े हैं, क्या गौतम अडानी की गिरफ्तारी अमेरिका में तय है? भारतीय पुलिस की इसमें क्या भूमिका होगी? और गौतम अडानी इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो आइए पहले लेते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट, पहला सवाल कि क्या गौतम अडानी की गिरफ्तारी अमेरिका में तय है? क्या अमेरिका की पुलिस भारत आकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? क्या भारतीय पुलिस उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करेगी? और अगर गौतम अडानी गिरफ्तार हो गए तो क्या वो भारतीय जेल में रहेंगे या सीधे अमेरिका भेज दिए जाएंगे? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इस गिरफ्तारी वारंट का मतलब क्या है अमेरिकन कानून के तहत। हमने कल भी इस पे एक वीडियो बनाया था और फेडरल लॉ और दूसरे कानून की बातें की थी, हम उसमें विस्तार से नहीं जाएंगे आज। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच के ये कानून कैसे काम करते हैं तो कल के उस वीडियो को आप जरूर देखें।
तो आइए, इस गिरफ्तारी वारंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहली जो बात अपने को यहाँ पे समझनी है या सुनिश्चित करनी है वह यह है कि अगर अमेरिका की अदालत में या अमेरिका में किसी भी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो अडानी साहब पे आरोप गंभीर है तो कोर्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। लेकिन इस वारंट का जो सैंक्शन है, जो पावर है, वह अमेरिकन कानून के तहत ही है और वह सीधे तौर पर भारत या किसी अन्य देश में लागू नहीं होता। तो फिलहाल गौतम अडानी की गिरफ्तारी संभव नहीं है और ना गौतम अडानी को डरने की जरूरत है, ना आप में से कोई ऐसे खुदा न खास्ते ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाए और विदेशी अदालत की गिरफ्तारी वारंट आपके खिलाफ है और आप भारत के निवासी हैं, आप भारत में रह रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। अब दूसरा सवाल जो पूछा था, अब गिरफ्तारी वारंट तो है, प्रभावी तो है, तो भारत में उसकी तामील नहीं हो सकती, भारतीय पुलिस तामील नहीं कराएगी, तो क्या अमेरिका की पुलिस आकर उनको गिरफ्तार कर सकती है सीधे भारत में? नहीं, इसका भी जवाब है नहीं। हाँ, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो इंडिया और अमेरिका के बीच में है, अमेरिका उसका उपयोग कर सकता है, उसके माध्यम से वह गौतम अडानी के प्रत्यारोपण की दरखास्त, अपील भारत में कर सकता है। लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है, जटिल है। प्रत्यार्पण का मतलब है कि अमेरिका भारत से अनुरोध करेगा कि अडानी को उनके देश के कानून के तहत उन्हें सौंप दिया जाए। अब इसमें भारतीय पुलिस का क्या रोल होगा? इसमें भारतीय पुलिस का रोल यह है कि जब अमेरिका भारत से रिक्वेस्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट को भारतीय अदालत मंजूर कर देगी, तब जाकर के भारतीय पुलिस का रोल इसमें प्रारंभ होगा। अदालत इस रिक्वेस्ट को मंजूर करने से पहले जो आरोप अमेरिका की अदालत में अमेरिकी कानून के तहत अडानी पे लगे हैं, उसकी जांच करेगी। यह भी पता करेगी कि आरोप कानूनी है या इसमें राजनीति है। अगर लगेगा कोर्ट को, भारतीय न्यायालय को, कि जो अडानी पे आरोप लगे हैं वह राजनीतिक हैं, तो प्रत्यारोपण के इस रिक्वेस्ट को खारिज भी किया जा सकता है। अब मसलन हम मसले को आगे बढ़ाते हैं कि चलिए अदालत ने भी प्रत्यारोपण के इस अमेरिकी अदालत के रिक्वेस्ट पे अपनी मुहर लगा दी, भारतीय अदालत ने। तब क्या होगा? अडानी को गिरफ्तार होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। फिर उनको रखा कहाँ जाएगा? क्या वो सीधे अमेरिका की हवाई जहाज में? मतलब इधर अदालत ने ओके किया, भारतीय पुलिस ने उनको उठाया और क्या सीधे एयरपोर्ट? नहीं, उन्हें पहले भारत के जेल में रखा जाएगा, उसके बाद ही उन्हें अमेरिकन अधिकारियों को सौंपा जाएगा। और यह पूरी प्रक्रिया में भारत की एम्बेसी और अमेरिका की एम्बेसी ही चैनल बनेगी, माध्यम बनेगी। अब सवाल ये है, ये सब कानूनी बातें आप समझ गए। अब फिलहाल जो तलवार है गिरफ्तारी की वो तो लटक रही। मैंने ये कहा प्रक्रिया लंबी और जटिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वमेव सुओ मोटो अडानी जी बच जाएंगे। तो अगर उनको बचना है या ऐसे किसी अपराध में किसी दूसरे व्यक्ति को बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अमेरिका के इस अरेस्ट वारंट को भारत के अदालत में चुनौती देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि उनके खिलाफ यह आरोप राजनीतिक है और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली जब यह चीज यहां चैलेंज हो रही होगी, तो अडानी के वकील को अमेरिका की अदालत में भी उस गिरफ्तारी वारंट को खारिज कराने की अपील लगानी पड़ेगी। वहां बहस होगी और अगर उसके तर्क से अदालत सहमत हुई तो यह अपील जो अमेरिकन अदालत से जारी हुई है सशर्त खारिज हो सकती है, कुछ शर्तों के साथ खारिज हो सकती है, या बिना शर्त भी अदालत को लगेगा कि यह प्रक्रिया नहीं बन रही है, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, अपराध साबित नहीं किया जा रहा है, इनिशियल स्टेज पे चार्जेस नहीं बनते हैं, तो यह खारिज हो सकती है।
चूंकि यह मामला भारत के एक बहुत बड़े भारत के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी का है, तो इसमें भारत सरकार भी कूटनीतिक तौर पर हस्तक्षेप कर सकती है और अपने नागरिकों के लिए भारत सरकार पहले भी हस्तक्षेप करते रही है और कई लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। मसलन भारत के किसी कैप्टन से जो अमेरिकन वाटर में या किसी विदेशी वाटर में जहाज चलाते वक्त उससे एक्सीडेंट हो जाता है या और इस तरह के मामले हो जाते हैं, तो भारत सरकार हस्तक्षेप करके कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करके, कानूनी सहयोग दे करके या किसी भारतीय नागरिक के साथ विदेश की धरती पर, मैं लंबे समय तक विदेशों में एम्बेसी के द्वारा ऐसी कानूनी प्रक्रिया भारतीय नागरिकों को नेपाल में, मध्य गल्फ के देशों में, कनाडा में, अमेरिका में उपलब्ध होते कराते देखा हूं और स्वयं भी इसके लिए एम्बेसी से संपर्क करके भारतीयों को न्याय दिलाने के काम की प्रक्रिया में लंबे समय से लगा रहा हूं। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए कि अडानी को भारत सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ अगर विदेश में इस तरह का प्रकरण होता है तो यह उच्च आयोग का, यह वहां के हाई कमिश्नर, अगर जहां हाई कमीशन है या जो राजदूत हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि उस भारतीय नागरिक को तमाम कानूनी सहायता, सलाह उपलब्ध कराया जाए और ऐसा होता रहा है। कितना सत्य है कितना असत्य है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी चर्चा है कि एक बार तो खुद राहुल गांधी इसी अमेरिकन धरती पर ड्रग के मामले में कहीं किसी कंट्रोवर्सी का, किसी अपराध के चक्कर में पकड़े गए थे, फंस गए थे और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप करके उनको सुरक्षित भारत लाने का काम किया था। अब सवाल यह है कि इस तरह के मुकदमे जब इस तरह के हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ अमेरिका में होगा, यह एक मैंने बताया इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यह कोई अकेला मुकदमा नहीं है। अचानक ऐसे मुकदमों की अमेरिका की धरती से बाढ़ आ गई है, तो कहीं ना कहीं जो भारत और अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जो व्यापारिक सहयोग है, उसका असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला है और पड़ेगा। भारत में अडानी का मामला राजनीतिक रूप से पहले से ही काफी गर्म हो चुका है। अब देखना है कि भारत सरकार इस पूरे प्रकरण में तटस्थ रहती है, कोई सक्रिय भूमिका निभाती है या खुलकर अडानी के समर्थन में आती है। भारत सरकार का यह रुख देखना दिलचस्प होगा, जिसका आपको और हमें और पूरे देश को इंतजार है। दोस्तों, हम पुनः इस मामले को राजनीतिक चश्मे से न देखें। जो सवाल है कानून का, मैं वहीं तक सीमित रहना चाहूंगा और आपसे यह अपील करूंगा कि यह मामला सिर्फ एक भारतीय बिजनेसमैन की गिरफ्तारी का नहीं है। ध्यान रखें, राजनीतिक चश्मे को उतार फेंकें, बल्कि यह दिखाता है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना राजनीति के नहीं कर सकते और यह तय है कि गौतम अडानी अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें कानूनी और राजनीतिक अमेरिका और भारत चारों मोर्चों पर एक साथ सशक्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? आपको लगता है कि क्या भारतीय सरकार अडानी का समर्थन करेगी या उसे करना चाहिए? क्या भारत सरकार अडानी को अमेरिका को सौंप देगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हमारा चैनल 4C सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर नई कानूनी जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड।